मैं हक परस्तों के लश्कर कलील से हूँ, जो हक पे डट गया उसी लश्कर कबील से हूँ। आज मैं यूं ही नहीं खड़ा ज़माने में, आज इस मकाम पे हूँ तो किसी दलील से हूँ। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान स्टोरीज से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन गिरामी, आज मेरे साथ मौजूद हैं एक कबायली स्टाइल के बाबा जी। इनका क्या ख्याल है कि मेरे भाई का कातिल कौन था, आइए हम इनसे पूछते हैं। हक पर बात करो। ये जो आज आदमी हमसे गया, इसका हक निकालो। मीडिया निकाले, नवाज शरीफ निकाले, शहबाज शरीफ निकाले, जरदारी निकाले, सच निकालो। पीछे जो हो गया इसका माफ नहीं करेगी ये कौन। जी सर, ये बड़ा भाई था मेरा अरशद शरीफ शहीद, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। सच बोलने वाला शेर था और वाकई यकीनन बबर शेर था। आज ये आपने मजमा देखा, कितना मजमा इकट्ठा हुआ। ये वो थे जो उनके हक को सुन के आए, जो उनकी सच्ची बातों को सुन के आए थे और उन्होंने सच ही बताया था। इधर लोग सच सुनने के लिए बहुत तड़प रहे हैं, बहुत अरसे से। टाइम अब गुजर चुका है। सफाइयाँ आपने अब पेश नहीं करनी, ये पहले करनी चाहिए थी आपको। और ये जो गलत रास्ते पे जो हमें लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे बड़ों का काम है, ये किसी और का काम है। गलत वक्त पे फायदा उठा के चले गए। जो इस वक्त हर किसी को पता लग चुका है कि ये कौम खड़ी हो चुकी है, एक नुक्ते पे, एक पॉइंट पे मुत्तहिद हो चुकी है। आज देखो पिंडी में, इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, पूरे मुल्क में क्या पंजाबी, क्या बलोची, क्या सिंधी, क्या पठान, सब एक जगह पे इकट्ठे हुए खड़े हैं। जो नारा लगा करता था ना मेरे मुल्क में, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप ये बताइएगा कि आपके दिल की आवाज़ है? जी भाईजान, बिल्कुल दिल की आवाज़ है यार। पाकिस्तान का जो शहरी है उसकी आवाज़ है, उसके दिल की आवाज़ है। ये मेरे दिल की आवाज़ नहीं है, ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। आपके सामने अवाम, ये अवाम क्या इधर जनाजा पढ़ने आए, ये अवाम बताने आए हैं इधर कि हम लोग हक और सच के साथ खड़े हैं। हम इंशाल्लाह अरशद शरीफ के खून से इनकलाब लेके आएंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, आपका आज भी वही विजन है जो आज से 10 दिन पहले अरशद शरीफ शहीद का विजन था? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम सब ये बताने आए हैं कि एक अरशद जिसको आपने इस दुनिया से तो भेज दिया, हमारे दिलों से किस तरह निकालोगे उसे। अरशद शरीफ हमारे दिलों में जिंदा है, उसका विजन हमारे दिलों में जिंदा है और हम हक और सच के साथ खड़े रहें और इंशाल्लाह ताला जिंदगी के आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। आपको कोई इस किस्म की कॉल आती है कि आपने ये काम किया है, अगर आपने नेक्स्ट किया तो आपका भी अरशद शरीफ शहीद वाला हाल होगा, तो आपका क्या रिप्लाई होगा? जन क्या कॉलें करेंगे, ये क्या कॉलें करेंगे, सारी अवाम जानती है। करें कॉलें। असल में हमारी कौम 1947 के बाद आजाद हुई ही नहीं, ठीक हो गया, क्योंकि हमें अपने हक के लिए खड़ा होना नहीं आता। जैसा कि कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी फैसल वार्डा साहब की, आप उस हवाले से क्या समझते हैं कि वो डर गए फिर उन्होंने अपना विजन चेंज कर लिया? एक वो कारकुन जो मतलब एक पार्टी से है, वो पार्टी के खिलाफ बयान दे देता उठ के, तो ये चीजें आज नहीं हुई, इससे पहले भी तारीख गवाह है कि ये चीजें होती हैं। ये इस सियासत का हिस्सा है कि उसने जो बोगस तकरीर की है, उसके बाद ही उसका असेसमेंट के बाद अवाम ने जो रद्द अमल दिया वो आप लोग सब लोगों के सामने। अवाम को हर चीज का पता है। अब अवाम वो अवाम नहीं रही भजन, ये आपको बता दें कि अब अवाम वो नहीं है कि जनाब कोई उठ के तकरीर कर देगा तो बैठ जाएंगे उसको सुन के। अवाम जानती है, सब जानती है, हमें ना बताएं। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अरशद शरीफ शहीद के कातलों के हवाले से? ये इम्पोर्टेड हुकूमत से आप किस चीज की तवक्को रख सकते हैं? ये खुद आप कह लें कातिल हैं। मॉडल टाउन में इनने क्या किया है, तारीख गवाह है हमारे सामने, ये एक से एक क्रिमिनल बैठा हुआ है। आप मुझे ये बात खुल के बताइएगा, जिसने भी ये हरकत की है क्या ये बुज़दिलाना हरकत थी या फिर बुरी हरकत है? बहुत बुज़दिलाना हरकत है। जो बंदा चलते माशरे में निकलता है ना, उसको देखना चाहिए, उसको सुनो, उसकी बात पे गौर करो। लेकिन ये तो बात सुनना पसंद ही नहीं करते ना, ये कहते हैं बोला क्यों है, अगर उसको नहीं होना चाहिए। इस हुकूमत का ये रिजीम। नाज़रीन गिरामी, ये थे बुजुर्ग, शहरी, नौजवान। नाज़रीन गिरामी, आपका क्या ख्याल है, आपके क्या व्यूज़ हैं इस हवाले से, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।